कभी आपने सोचा है कि इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखे, लेकिन हर रात चुपचाप टूटता रहे? कभी ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया आपको सम्मान दे, लेकिन जिस इंसान के साथ आप जिंदगी बिताते हैं, वही आपको सबसे बेकार महसूस कराए? ये कहानी है नीरज की, जो हर किसी के लिए सफल आदमी था, लेकिन अपनी ही पत्नी की नजरों में एक नाकाम इंसान। ये कहानी सिर्फ एक पति की नहीं, ये कहानी है खुददारी, चुप्पी और उस फैसले की जो देर से लिया जाए तो जिंदगी खा जाता है। शहर के पुराने इलाके में स्थित एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में नीरज का छोटा सा घर था। न ज्यादा बड़ा, न ज्यादा सजा हुआ, लेकिन कभी इस घर में सुकून रहा करता था। नीरज एक सरकारी बैंक में क्लर्क था। नौकरी स्थिर थी, आय तय थी, और सबसे बड़ी बात, वह ईमानदार था। शादी को 8 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी साक्षी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से थी। शुरुआत में सब ठीक था। नीरज ने सोचा था, थोड़ा एडजस्टमेंट होगा, फिर सब संभल जाएगा। लेकिन कुछ रिश्तों में समय हालात नहीं सुधारता, बल्कि असली चेहरा दिखाता है। आज भी वही पुरानी बाइक? साक्षी ने एक दिन ताना मारा। ऑफिस पास है, नीरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरी सहेली का पति देखो, हर साल कार बदलता है। नीरज चुप रहा। वह जानता था, जवाब देने से सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा। धीरे धीरे ताने रोज की आदत बन गए। तुम्हारी नौकरी में कोई भविष्य नहीं, तुम्हारे साथ सपने देखना बेवकूफी थी, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे आदमी के लिए नहीं पाला था। नीरज सब सुनता रहा, क्योंकि उसे सिखाया गया था, घर बचाना मर्द की जिम्मेदारी होती है। बैंक में नीरज को सब पसंद करते थे। ग्राहक उसकी ईमानदारी की तारीफ करते, मैनेजर उस पर भरोसा करता। लेकिन घर आते ही वह एक कमजोर आदमी बन जाता। एक दिन बैंक से प्रमोशन की खबर आई। नीरज खुशी खुशी घर पहुंचा। साक्षी, मेरी सैलरी बढ़ गई है। साक्षी ने मोबाइल से नजर उठाए बिना कहा, इतनी सी बात, आजकल इतना तो हर कोई कमा लेता है। उस दिन नीरज को पहली बार लगा, शायद मेरी खुशी की कोई कीमत ही नहीं है। एक पारिवारिक शादी में साक्षी ने सबके सामने कहा, नीरज बहुत सीधा है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया। सब हंसे। नीरज मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। वह जान गया था, सबसे गहरा जख्म वह होता है जो हंसते हुए दिया जाए। साक्षी अब खर्च भी नीरज से छिपाने लगी। मेरे पापा भेजते हैं, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। नीरज घर में मेहमान बन चुका था। फिर एक दिन नीरज की मां बीमार पड़ गई। नीरज ने कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। साक्षी बोली, आज मेरी किटी पार्टी है, तुम देख लो। उस रात नीरज ने अस्पताल के बाहर बैठकर पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस रिश्ते में जरूरी हूं? मां ठीक हो गई, लेकिन उनके शब्द नीरज के दिल में रह गए। बेटा, त्याग तब तक अच्छा है जब तक आत्मसम्मान जिंदा हो। उसी हफ्ते साक्षी ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो आजादी दे दो। नीरज चुप रहा, लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया। अगले महीने नीरज ने वकील से मुलाकात की। डर था, समाज का, लोगों का, पर सबसे ज्यादा खुद को खो देने का। जब नोटिस आया तो साक्षी को यकीन नहीं हुआ। तुम सच में ये कर रहे हो? नीरज ने शांति से कहा, मैं पहली बार अपने लिए सही कर रहा हूं। तलाक हुआ, लोगों ने बातें की, कुछ ने ताने मारे, लेकिन नीरज के चेहरे पर बरसों बाद सुकून था। वह फिर से खुद से बात करने लगा, अपनी मां के साथ समय बिताने लगा, और सबसे जरूरी, खुद की इज्जत करने लगा। साक्षी को बाद में समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ सीखें बहुत देर से आती हैं। रिश्ते समझौते से चलते हैं, लेकिन अपमान से नहीं। चुप रहना हमेशा त्याग नहीं होता, कभी कभी वह खुद के खिलाफ अपराध होता है। आप क्या सोचते हैं? नीरज को यह फैसला पहले लेना चाहिए था, या समाज की वजह से रुकना सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल विशु एआई स्टोरी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें न भूलें।